चलिए अब रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। फटाफट अंदाज में आपको 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं। सीकर के नीमका थाना में बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान रथ यात्रा पहुंचा। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर कार्यक्रम में रहे मौजूद। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का किया प्रचार प्रसार। चौमू में उपजे तनाव के बाद अब शांति लौट रही। एहतियातन रविवार सुबह 7 बजे के लिए इंटरनेट बंद। अब तक 21 पत्थरबाजों को किया गया चिन्हित। आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत और मारपीट। घटना का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मरुधरा में बढ़ती ठंड से ठिठुरन। करौली, पाली, फतेहपुर समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में चल रही ठंड और सर्द हवाओं के सितम से जनजीवन प्रभावित। नागौर में तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी बिजली पोल से टकराकर चकनाचूर हुई। हादसे में चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। डीडवाना के नावा में जिला कलेक्टर ने तहसील पंचायत समिति कार्यालय का किया निरीक्षण। लापरवाही करने और अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को दिए नोटिस। सीकर के फतेहपुर में मोटरसाइकिल लूट कर ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। वहीं घटना में शामिल संघर्षरत एक किशोर को निरुद्ध किया। आरोपी से मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया। फतेहपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ब्लॉक कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से किया गठन। चुनाव में श्यामलाल महिला को बनाया अध्यक्ष। साथ ही धर्मेंद्र जाखड़ को बनाया गया कोषाध्यक्ष। करौली से राष्ट्र कथा शिविर में भाग लेने के लिए 20 स्काउट गाइड का दल गुजरात के लिए हुआ रवाना। वैदिक मिशन ट्रस्ट राजकोट के तत्वाधान में 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगा शिविर का आयोजन। डीडवाना के लाडू में ट्रांसफार्मर चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई। अंतर जिला गैंग के साथ तांबा खरीदने वाले हुए गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 21 किलो तांबा किया बरामद। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। मौके से खनन में लगी एक जेसीबी मशीन को किया जब्त। कार्रवाई के दौरान मशीन चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज। इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों ने की स्टेडियम की मांग। क्षेत्रवासियों ने समाज सेवी विष्णु प्रजापत को सौंपा ज्ञापन। समाज सेवी ने मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाकर स्टेडियम बनवाने की दिशा में कार्य किया। करौली के सपोटरा में पीसीपीएनडीटी के अधिनियम पालना के लिए 2 सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण। डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉक्टर ओपी महावर और डीपीसी पीसीपीडीएनटी नगीना शर्मा ने किया निरीक्षण। चौबीसा समाज की 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। चौबीसा ब्राह्मण समाज विकास संस्थान और ग्राम इकाई अंतिया ने किया आयोजन। प्रतियोगिता में संभाग को लेकर समाज की 28 क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बैठक। गौ माता के संरक्षण के साथ उनके सम्मान को लेकर हुई चर्चा। लोगों ने सरकार से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग। डूंगरपुर में आर्म्स एक्ट में फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पिछले 1.5 महीने से फरार था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटपुतली के बड़ौद में सरकार के 2 साल पूरे होने पर कस्बे में पहुंचा विकास रथ। प्रोजेक्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड के बिलवाड़ी में कम ऊंचाई पर उड़ता हेलीकॉप्टर बना चर्चा का विषय। हेलीकॉप्टर करीब 1 घंटे तक आसमान में मंडराता रहा। बहरोड के विराटनगर में गौवंश संरक्षण को लेकर उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। घायल अवस्था में लाए गए गौवंश को किसी भी स्थिति में गौशालाओं में स्वीकार करने के दिए निर्देश। एसडीएम ने मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटपुतली बहरोड के लक्ष्मीनगर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथा में समापन विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यापक समीक्षा। सीएचसी पीएचसी स्तर तक लिया गया फीडबैक। जिला प्रभारी ने चालकों और ईएमटी को वाहन संचालक के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने के निर्देश दिए। मोहन मोरवाल ने ओबीसी वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जनप्रतिनिधियों से लिया फीडबैक। साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का उद्देश्य बताया। प्रतापगढ़ के अरनोद में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने किया उद्घाटन। मैचों के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। डूंगरपुर में बाइक और स्कूटी की टक्कर के बाद घायल हुए स्कूटी सवार की 13 दिन बाद मौत। उदयपुर में चल रहा था इलाज।
सीकर के रिंगस में NH52 पर शराब गोदाम के सामने खड़ी कार की हुई चोरी। देर रात करीब 1:30 बजे चोर आए और दुकान संचालक की कार लेकर फरार हो गए। सीकर जिले के रिंगस में नववर्ष को लेकर स्टेशन बाजार के व्यापारियों की बैठक का आयोजन। थानाधिकारी सुरेश कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं तहसीलदार ओला ने व्यापारियों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने के समझाइश की। सीकर के खाटू श्याम जी में तहसीलदार पद पर बदौलत मुकेश बाकोलिया और डॉक्टर संदीप मुंडोतिया के RAS में चयन होने पर सम्मान और समारोह का आयोजन हुआ। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने पर पहुंचा विकास रथ। अब सभी ने रथ का किया स्वागत। वहीं ग्रामीणों ने विकास रथ यात्रा को सरकार और जनता को एक दूसरे से जोड़ने का बेहतर जरिया बताया। सीकर के नीमका थाना में रावली को बचाने और अवैध खनन के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकेश मीणा ने की कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। सीकर के अजीतगढ़ में 11 स्टार क्रिकेट क्लब की 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री माधवपुर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार ने दिया संदेश। उत्तरगढ़ के बेगू में ब्रह्मलीन स्वामी श्री हरिहरानंद गिरी जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। नीलकंठ महादेव मंदिर से निकाली भव्य शोभा यात्रा। जालौर के भीनमाल में वीर बाल दिवस पर गौरव पर्व का आयोजन। पंचायत समिति सभागृह में साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित रहे मुख्य अतिथि। रामदेवरा में चोरी की वारदात का खुलासा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मामले में सीसीटीवी फुटेज और फोटो खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की गई। जैसलमेर के पोखरण में रोडवेज संकट में निजी संसाधनों के बढ़ते चलन से घटा यात्री भार, जिससे रोडवेज को हो रहा लगातार आर्थिक नुकसान। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में गृह कलेश में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवती ने घर के कमरे में जाकर लगाई फांसी। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स मनाया गया। कुल के छींटे देने के साथ होगा अनौपचारिक समापन। गुलाब जल और केवड़े से दरगाह परिसर की धुलाई हुई। प्रतापगढ़ में निजी क्लिनिक पर 3 दिन बाद फूटा आक्रोश। इंजेक्शन के बाद युवक की मौत से मचा बवाल। डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छोटी सादरी पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल डोडा चूड़ा बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौर के युवक ने राइफल शूटिंग चैंपियनशिप की क्वालिफाई। 1 साल से जयपुर में रह रहे थे ट्रेनिंग। राघवेंद्र सिंह चौहान ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में राज्य का नाम रोशन किया। दौसा में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर जारी। ग्रामीण अंचल में जमने लगी बर्फ की हल्की परत। किसान पाला पड़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं आगामी दिनों में पाला पड़ने से रबी की फसल को नुकसान होने की आशंका है। दौसा के महवा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और विधायक राजेंद्र मीणा की मौजूदगी में हुआ आयोजन। दौसा के सिकराय में नाले की जमीन पर चला प्रशासन का पीला पंजा। 10 साल से अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त हुई जमीन। दौसा के लालसौर थाने में आयोजित हुई CLG बैठक। कस्बे की समस्याओं पर हुई चर्चा। बैठक में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर जागरूक रहने की बात हुई। फतेहपुर में सर्दी के तेवर तीखे होने से आम जन को परेशानी। न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 3.5 डिग्री दर्ज। खेतों में फसलों और घास पर बर्फ की हल्की परत जमी नजर आई। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया बॉर्डर क्षेत्र में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित नजर आया। मदसौर प्रतापगढ़ रोड पर कोहरे की मोटी परत बिछी रही। सड़क पर रेंगते हुए नजर आए वाहन। कोटा के रामगंज मंडी में भारतमाला 8 लेन मार्ग 5 गांव के लिए खतरा बना। 5 गांव के बीच से तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर गुजर रहे। भारी वाहनों से जानमाल और पशुधन पर मंडराया संकट। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में नगर पालिका की उदासीनता और घोर लापरवाही देखने को मिली। गंदे पानी का नाला और गंदा पानी सड़क पर लबालब फैल रहा। स्कूली बच्चों और वार्ड वासियों ने जमकर की नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी।
सांचौर के चितलवाना में प्लॉट को लेकर दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चढ़ाई गाड़ी। वारदात में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन विश्वास में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के शोलापुरा से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। दलालों और जमींदारों की कैद से छुड़ाए मजदूर। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया गया सुशासन दिवस। पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर किया नमन। वक्ताओं ने अटल जी के सुशासन, राष्ट्रवाद और जन सेवा के विचारों को याद करते हुए प्रेरणा स्रोत बताया। तिवरी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ। कथा से पहले निकाली गई विशाल जल कलश यात्रा। यात्रा में आकर्षक झांकियां, भजन कीर्तन, जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में नजर आया। फतेहपुर में सर्दी का असर बरकरार। न्यूनतम तापमान बढ़ोतरी के साथ 3.5 डिग्री दर्ज हुआ। फतेहपुर अनुसंधान केंद्र ने दी जानकारी। जयपुर में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान क्लब में बवाल। एमबीबीएस छात्रों पर बाउंसर्स और क्लब स्टाफ ने अचानक किया हमला। 10 छात्र घायल, एक की हालत गंभीर। अटरू में विहिप बजरंग दल ने निकाली जन आक्रोश मशाल रैली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाए। कपासन में 12वें केपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ। विधायक जीनगर ने किया उद्घाटन। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी की अभिनव पहल। अपराध छोड़ स्वावलंबन की राह पर लौटे अपराधी। एसपी मनीष त्रिपाठी की पहल की हो रही सराहना। रिंगस में नववर्ष से पहले नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान। स्टेशन बाजार में की गई कार्रवाई। सड़क मार्ग पर रखे गए सामान किया जब्त। बानसूर में 3 सड़क अलग अलग हादसों में 5 लोग हुए घायल। ट्रक पिकअप भिड़े और 2 बाइक भी हादसे का शिकार हुई। 2 लोग पुतली रेफर। सीकर के नीमका थाना में अरावली को बचाने और अवैध खनन के खिलाफ युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़ी में 10,000 का इनामी बाइक चोर गिरफ्तार। 11 महीने बाद सरमथुरा के बड़ा गांव से पकड़ा। सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज थी। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी का माल खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से चोरी का किया गया सामान बरामद। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने बजरी के अवैध भंडारण पर की कार्रवाई। बजरी का अवैध परिवहन करते हुए डंपर जब्त। खनिज विभाग की ओर से मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में वीआर जोन और वर्चुअल सेल्फी पॉइंट बने आकर्षण का केंद्र। कपासन विधायक ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर नवीन तकनीक की सराहना की। प्रतापगढ़ में जनजाति विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रथम दल रवाना। टीएडी उपायुक्त नीता वसीटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पैसा महोत्सव 2025 तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ के बद्रीलाल मीणा ने जीता सिल्वर मेडल। पंचायती राज विभाग की ओर से विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। प्रतापगढ़ के तिलक नगर में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। 1011 कलशों संग निकली यात्रा। ढोल नगाड़ों की गूंज और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हुआ। बडोद कस्बे में प्राचीन ऐतिहासिक किला अनदेखी के चलते बदहाल। ग्रामीणों ने की संरक्षण की मांग। सीकर जिले के खाटू श्यामजी में शेखावटी मिशन 100 का विधिवत विमोचन कार्यक्रम में 85 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नवरंगपुरा में निकाली गई आक्रोश रैली। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारी और युवा शामिल हुए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बांसवाड़ा में 15 मिनट तक मौत बनकर दौड़ा ट्रैक्टर। पति पत्नी और मासूम कुचलने से बचे नशेड़ी ड्राइवर की लोगों ने की धुनाई। बारां जिले के छबड़ा में दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आज भीषण ठंड का अलर्ट। कई राज्यों में घने कोहरे की संभावना। यूपी, एमपी, हिमाचल सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया। यूपी के कई जिलों में भारी कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कई इलाकों में 10 मीटर भी देखना हुआ मुश्किल।
यूपी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 22 जिलों के घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई। तापमान गिरने से झरने और नाले जमे। शीतलहर चलने से बढ़ी ठंड। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। न्यू ईयर पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने कहा 30 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग। दुकान में आग से हड़कंप मचा। दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। एमपी के मेहर में चलती कार बनी आग का गोला। समय रहते कार से बाहर निकले लोग। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। हैदराबाद में एसी में विस्फोट से बड़ा हादसा। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे की मौत का इलाज जारी। धमाके से इलाके में मची अफरा-तफरी। यूपी के प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के बिजली रूम में ब्लास्ट। मीटर चैम्बर में ब्लास्ट होने से आसपास के लोग भागे। अस्पताल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बलरामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन। यूपी के फतेहपुर में सरकारी जमीन पर गरजा बुलडोजर। हाईवे किनारे करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने जमाया था कब्जा। एमपी के बैतूल में तेज रफ्तार बस का कहर। सड़क पार कर रहे किसान को कुचला। 25 फीट तक घसीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। बदायूं में युवक का ट्रैक्टर से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। युवक ने जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से किया स्टंट। बाल बाल बचा युवक। यूपी के रामपुर में कोहरे के चलते तालाब में डूबी कार। चालक ने कूदकर बचाई जान। ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे युवक को निकाला बाहर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एमपी के कटनी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन। प्रशासन की अनदेखी पर कुत्ते को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान भी पहुंचा अधिकारी। यूपी के हमीरपुर में धार्मिक स्थल पर बालाओं के लगे ठुमके। विरोध सामने देखने को मिला। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के कटिहार में गांव में पहुंचे सैकड़ों बंदर। हमले के डर से परेशान हुए लोग। प्रशासन से गांव के लोगों ने लगाई गुहार। बिजनौर में सिख युवक पर मुस्लिमों ने किया हमला। वीर बाल दिवस पर औरंगजेब के बारे में गुरुद्वारे में दे रहा था जानकारी। गंभीर हालत में दिल्ली एम्स से भर्ती। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नवनिर्वाचित नगर पार्षद मानसी कालोखे के पति की हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में रजिस्ट्री कार्यालय में आयकर विभाग की छापेमारी। स्टाम्प शुल्क से जुड़े रिकॉर्ड की सूचना पर की गई छापेमारी। करोड़ों रुपए के हेरफेर की आशंका। गोरखपुर कॉलेज ग्राउंड में दिन दहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में गाड़ी के उड़े परखच्चे। कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल। एमपी मुरैना में रफ्तार का कहर। बीजेपी नेता की कार ने 5 लोगों को रौंदा। एक की हालत गंभीर। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव। पंजाब के जीरकपुर में लड़की से छेड़खानी का किया विरोध तो दबंगों ने किया हमला। घर में घुसकर परिवार को पीटा। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बहराइच में चीनी मिल में मजदूर के साथ मारपीट। मोटर अटेंडेंट ने मजदूर को पीटा। बेवजह पिटाई करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में लड़की भगाने के मामले में 2 गुटों में मारपीट। दोनों ओर से 7 लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक दिन पहले ही हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चाकू मारकर हुई थी युवक की हत्या। समस्तीपुर में हत्या और लूट मामले में पुलिस का एक्शन। फरार चल रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कट्टा बरामद। यूपी के सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा और राइफल बरामद।